साथियों नमस्कार। आज हम हमारे सेकेंडरी बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र का प्रकरण है केंद्र सरकार के बारे में मैंने 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैसे केंद्र सरकार के लिए संसद में व्यवस्था की गई है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा का बताया था मैंने, आज मैं बता रहा हूँ प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा का जो प्रधान होता है, लोकसभा में जो नेता होता है, पार्टी का जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपके प्रश्न बन सकता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की जाती है, पद की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ क्या है, मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है और मंत्रियों की श्रेणियाँ कितनी होती हैं और मंत्रिमंडल की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, वो मैं आज आपको इस प्रकरण के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले चलते प्रधानमंत्री की नियुक्ति की हमारे संविधान के अंदर व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो कार्यपालिका का सबसे सर्वेसर्वा होता है, उसकी सहायता के लिए शासन संचालन के लिए प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था अनुच्छेद 74 में की गई है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जानी है, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इससे संबंधित अनुच्छेद 75 में विस्तृत वर्णन बताया गया है। अब प्रधानमंत्री का चयन कैसे किया जाता है कि जिस प्रकार भारत का उदाहरण लेते हैं, भारत के अंदर हर प्रकार के इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, विधानसभा के होते हैं। तो प्रधानमंत्री का इलेक्शन किससे होता है? लोकसभा से। इसमें बताना चाहता हूँ जिसे अपन बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। हर विशेष प्रकार के जैसे नियम है जनसंख्या के हिसाब से, जैसे मैं आपको तो जिला, हर जिले से 2-3 तहसीलें मिला करके जनसंख्या के हिसाब से उसको मतलब पार्लियामेंट के लिए जो सदस्य होते हैं उसको सांसद बोलते हैं, यानी संसदीय क्षेत्र से चुनकर के जो नेता जाता है वो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अलग अलग दलों के नेता होते हैं। जब अलग अलग दल के नेता चुन करके संसद में पहुंचते हैं तो वहाँ पर अलग अलग दल में जिस दल का बहुमत होता है, जिस दल के ज़्यादा पार्लियामेंट में सदस्य एमपी यानी सांसद जीत के पहुंचते हैं, तो वो उस दल की सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति सबसे पहले आमंत्रित करता है। तो वो सरकार बनाने वाले पार्लियामेंट के जो एमपीज़ हैं अपनी पार्टी में बहुमत दल का नेता चुनते हैं। उस नेता को ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति के रूप में राष्ट्रपति स्वीकृति देता है। अब मैं बताता हूँ प्रधानमंत्री का क्या कार्य है। प्रधानमंत्री के कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, यानी मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री करता है। और चयन तो राष्ट्रपति से होता है लेकिन उनकी सलाह देने का काम प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री के इशारे पे ही राष्ट्रपति अलग अलग मंत्री, रेल मंत्री है, वित्त मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, विदेश मंत्री है, कानून मंत्री है, इन सब का चयन करता है। फिर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मैंने बताया, जैसे मंत्रियों के उनके विभागों का बंटवारा कर देते हैं। कानून से संबंधित को कानून मंत्री, रेल से संबंधित को रेल मंत्री, अलग अलग अपने हिसाब से पोर्टफोलियो विभाजित करता है। फिर मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, यानी मंत्रियों में सर्वेसर्वा बहुमत का नेता होता है। अपनी जो शासन व्यवस्था में जो शासन संचालन करता है, मंत्रिपरिषद का भी वो मुखिया होता है। और विभिन्न प्रकार के विभाग जैसे रेल मंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री है और विदेश मंत्री है, उन सब में आपस में समन्वय करनी है। नेताओं के जो मंत्री होते हैं उनमें भी समन्वय करता है। और लोकसभा में नेता, ये मैंने आपको पहले बताया है कि लोकसभा का नेता सत्ता पक्ष का होता है, वही प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में जो भी नियम है, कानून है, एक दूसरे वार्तालाप है, जो भी संबंध होते हैं वो इन दोनों के बीच में सेतु का कार्य करता है। और इसके बाद एक बताता हूँ, जब राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों का चयन करता है लोकसभा में, तो वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। प्रधानमंत्री उनको सलाह देता है कि इन लोगों को इन पदों पे चयन किया जाता चाहिए। इस प्रकार मैं बताना चाहता हूँ, सवाल में आप लिख सकते हैं, ये प्रश्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड से। अब आगे बताता हूँ मंत्रिपरिषद का निर्माण भी संविधान के अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सबसे संवैधानिक शासक मात्र होता है। नाम मात्र, भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का होता है। वास्तविक शक्तियाँ होती है, कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियाँ होती है मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, यानी मंत्रिमंडल में निहित होते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे किया जाता है? मंत्रिपरिषद में गठन के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी जो मैंने बताया आपको, बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है। फिर प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करता है और उन मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। फिर मंत्रियों की अब योग्यता क्या होनी चाहिए कि यदि मंत्री जैसे कोई एमपी है जीत के आ गया तो वो सीधा बन जाता है। और यदि किसी अच्छे आदमी को, जैसे मैं एस जयशंकर के बारे में बताता था जो वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री है, उनके लिए वो कहीं से खड़े नहीं हुए थे, तो उनको कम से कम 6 माह से जीत के आने के लिए किसी भी संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में जीत के आना जरूरी होता है। फिर उसके बाद में शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है प्रधानमंत्री की सहायता से मंत्रियों को। इनका कार्यकाल वैसे संविधान में 5 साल है, और यदि बहुमत नहीं हो तो उससे पहले भी उनको
अपना पद से इस्तीफा देना पड़ता है और यदि प्रधानमंत्री न चाहे तो भी किसी मंत्री का इस्तीफा ले सकता है। अब मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद के द्वारा अलग अलग समय में निर्धारित किए जाते हैं। ये थे अपन के मंत्रिपरिषद का गठन। अब बताना मंत्रियों का किस प्रकार के मंत्री होते हैं। हमारे संविधान में 3 प्रकार के मंत्री बताए गए हैं, जिससे मंत्रिमंडल में जो होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरे राज्य मंत्री होते हैं, तीसरे उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट में जो सर्व इकाई होती है, जो किसी विभाग का प्रधान, जैसे रक्षा मंत्री है तो रक्षा विभाग तीनों सेनाओं से संबंधित, तो रक्षा संबंधित, विदेशी से संबंधित विदेश मंत्री, तो जो सर्वोच्च अपने विभाग का जो सर्वोच्च होता है वो इसमें कैबिनेट मंत्री में आता है और जो कैबिनेट की बैठक में भाग लेता है। अब राज्य मंत्री का क्या काम होता है, मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री है दोनों के बीच में ये काम आता है और विशेष विभाग इनको दिया जा सकता है। जैसे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के लिए अपन को अलग अलग, जैसे हर बार देखते हैं मंत्रिमंडल में कईयों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। अब उप मंत्री क्या होता है कि जैसे कोई मंत्री होता है ज्येष्ठ मंत्री, उसके अधीन सहायता के लिए कोई बड़ा कैबिनेट पोर्टफोलियो बड़ा है उसके लिए एक छोटे के साथ में उप मंत्री की भी नियुक्ति की जा सकती है। अब मंत्रिमंडल की क्या शक्तियाँ, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा बनता है आपको पूछा जा सकता है मंत्रिमंडल की शक्तियाँ विस्तार से समझिए। तो मंत्रिमंडल का क्या कार्य है, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, यानी पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रीय नीति बनती है उसका निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। कानून निर्माण पर नियंत्रण, जो कार्यपालिका कानून बनाती है उसको व्यवस्थापिका के द्वारा इसके ऊपर नियंत्रण किया जाता है। कार्यपालिका पर भी नियंत्रण करते हैं, यानी कार्यपालिका को मैंने पहले बताया था राष्ट्रपति नाम मात्र का है, सब संपूर्ण शक्तियाँ इसी मंत्रिमंडल में निहित हैं। वित्तीय कार्य, जो देश से संबंधित पूरे वित्त से संबंधित कार्य हैं ये मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। वैदेशिक संबंध, यानी दूसरे देशों से संबंध बनाए रखना है और किस प्रकार किसी साथ कौन सी संधि करनी है, ये भी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण शक्ति है। और नियुक्ति कार्य, जब मैंने वो पहले बताऊं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियाँ दी जाती है विभिन्न क्षेत्र में, वो इस मंत्रिमंडल की सलाह से ही दी जाती है। इस प्रकार ये आज अपना टॉपिक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियाँ और मंत्रिपरिषद का गठन और मंत्रिमंडल की शक्तियाँ। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। नमस्कार।